अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एसआईआर को रोकने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे सख्त आदेश। क्या आप सीजीआई सूर्यकांत के समर्थन पर सहमत हैं? तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सीजीआई सूर्यकांत जी ने इलेक्शन कमीशन से क्या क्या सवाल किए हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब मिले हैं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर काफी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बहस चल रही है। क्योंकि सीजीआई और ईसीआई में बहस चल रही है, क्या ये नाटंकी और आप ये क्या लगा रखे हैं। क्योंकि एसआईआर को लेकर काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई वो बिहार में, यानी बिहार में इलेक्शन होने से पहले एसआईआर को कराया गया और वहां पे बहुत व्यक्तियों के एसआईआर के नाम, एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया, यानी वोटर लिस्ट से उनके नाम को खारिज कर दिया गया, जिसके कारण वहां पे काफी लोग डरे और सहमे हुए थे। क्या हमारी नागरिकता खतरे में है, हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करेंगे। तो इस समस्याओं का समाधान करने के लिए सीजीआई सूर्यकांत जी ने जब इलेक्शन कमीशन से, तो उनके तरफ से क्या जवाबात आए हैं, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें और आपको एसआईआर में अपने नाम को कैसे दर्ज करवाना है और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि करोड़ों लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का कतार में बिना वजह जाने खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में मानसिक तनाव है। यानी सब लोग परेशान है कि हम अपने आप की भारतीय कैसे साबित करें, हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित करें। तो आप सभी को घबराना नहीं, आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो यूपी में 3,56,00,000 को नोटिस भेजा गया है, यानी एसआईआर की प्रक्रिया में इतने काफी व्यक्तियों का नाम को या उन्हें हटा दिया भी गया है। 2,68,00,000 व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया एसआईआर की प्रक्रिया से और 3,26,00,000 व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया है, जिसके कारण सीजीआई सूर्यकांत जी ने इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग से सवालात किए कि आपने इतने व्यक्तियों के नाम को हटाया है, क्या आपके पास ये सारे विवरण है। हमें विवरण चाहिए, हमें सबूत और प्रूफ चाहिए कि आपने इन व्यक्तियों के नाम को क्यों हटाया, इन व्यक्तियों को क्या गलती थी। तो सीजीआई की तरफ से उन्होंने ये सारे सवालात किए, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से नाम, ये उनके तरफ से जवाबात आए हैं कि इतने व्यक्तियों को जो नाम को हटाया गया, इतने व्यक्तियों के नाम को खारिज किया गया। बस इसके पीछे का रीजन ये है कि उतने व्यक्तियों के किसी के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक थी या फिर दस्तावेज गलत होने के कारण से इतने व्यक्तियों का नाम को हटा दिया गया, जिसके कारण यूपी में काफी हड़कंप मची और लोग सहमे और डरे हुए हैं। क्योंकि ज्यादा कर मुस्लिम व्यक्तियों के वहां पे नाम को हटाया गया, जैसे वहां पे मुस्लिम समाज जितना अधिक है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा जो के कारण वहां पे अधिक व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया है। क्योंकि ये काफी आंकड़ा है, 3,26,00,000 व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया है। तो इलेक्शन कमीशन से ये सारे विवरण मांगे गए, तो अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि क्या उधर से नोटिस आती है, क्या उनका अपडेट आता है। क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत जी ने ये सारी विवरण उनसे मांग की है, उनसे डिमांड की है कि आपने इतने व्यक्तियों के नाम को क्यों हटाया, उनके क्या गलती थी, डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलतियां थी जिसके कारण उन इतने व्यक्तियों को नाम को हटा दिए हैं। तो उधर से सारे जवाबात आए हैं कि उन व्यक्तियों के नाम में गलती थी या फिर डॉक्यूमेंट मिसमैनेज थे। जैसे कि अगर आपके आधार पे कुछ और नाम था, आपके जमीनी कागजात पे कुछ और नाम था और आपके पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड पे कुछ और नाम था, जिसके कारण इतने व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया है। यानी आपको एसआईआर से घबराना नहीं है या एनआरपी एनआरसी से घबराना नहीं है, बल्कि आपको सारे दस्तावेज को इकट्ठा और मजबूत बना के रख लेना है। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जैसे खत्म होगी, एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा।
जाएगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ये आप देख सकते हैं राहुल गांधी, असदुद्दीन अवैसी और वहां के जो यूपी के हैं अखिलेश यादव, उनके तरफ से ये सारे जवाबात आ रहे हैं कि कोई एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। और निर्वाचन आयोग ने भी साफ साफ कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट को ये सारे जवाबात उन्होंने दिए हैं कि कोई एनआरसी लागू नहीं की जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया को सिर्फ पूरे भारत में कराई जाएगी। और इसके पीछे का रीजन यह है कि बहुत व्यक्तियों के नाम को सुधारना, और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बहुत व्यक्तियों के नाम को सुधारना है और इसमें बहुत व्यक्तियों के जिनका नाम छूट गया वोटर लिस्ट में उनके नाम को जोड़ना है। और आप सभी को अगर एनआरसी या फिर एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया है तो आप सभी को वक्त दिया जाएगा, यानी आप सभी को नोटिस दिया जाएगा कि आपके नाम नहीं है तो आपको चेक कर लेना। अगर आपने फॉर्म को भरा था फिर भी आपके नाम गलती से वहां से खारिज हो गया तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि आप जाकर फॉर्म 6 को अप्लाई कर सकते हैं। आपको वक्त दिया जा रहा है और अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं, क्योंकि जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी 6 जनवरी को आई थी और इसका फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 6 फरवरी को आने वाली है। और इसमें 2 करोड़ 26 लाख व्यक्तियों के जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उससे नाम को खारिज कर दिया गया, जिसके कारण वहां पे यूपी में काफी हड़कंप मची हुई थी। कितने व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया। हम अब अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, हम अपनी नागरिकता कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप सभी को घबराना नहीं। योगी जी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जितने व्यक्तियों को नाम को हटाया गया उन सभी व्यक्तियों को नाम को जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं 2 करोड़ 68 लाख व्यक्तियों, ये काफी बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इतने व्यक्तियों के नाम खारिज हो गए तो वहां की सरकार चाहे तो गिर सकती है, क्योंकि इतने व्यक्तियों को वोटर लिस्ट से नाम को हटा देना मतलब बहुत बड़ी एक समस्या है। इसी वजह से योगी सरकार ने आदेश जारी किया है और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया कि आप सभी को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, आप सभी को एक बार मौका दिया जाएगा। आप सभी एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं और जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी वो 6 फरवरी को आएगी, यानी आप सभी के पास वक्त है। आप सभी जाकर एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, और इन सारे दस्तावेजों पर एक नाम होना चाहिए। और आपका अगर एसआईआर से नाम को हटा दिया गया या फिर नागरिकता के लिए आप परेशान हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि जो व्यक्ति के पास पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र है तो उनका नागरिकता खतरे में नहीं, आसानी के साथ वो नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। और जो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, क्योंकि हैदराबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अलर्ट आई है, क्योंकि उधर से आदेश जारी हुआ है कि जितने व्यक्ति आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे उनके रद्द कर दिया गया है। यानी आप सभी यूपी और महाराष्ट्र का देख सकते हैं, वहां पे 2 व्यक्तियों को पकड़ा भी गया है और वहां पे ये जैसे आधार बेसिस पे जो जन्म प्रमाण पत्र बने थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो यानी आप सभी को आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवाना है। अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है या फिर टीसी है तो उससे बनवा सकते हैं। अगर आपके ज्यादा अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट से जाकर वहां पे बनवाना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना होगा और वहां से वकील को हायर करके ये सारी प्रक्रियाओं के साथ आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। और छोटे व्यक्ति है तो उनको तो आसानी के साथ बन जाएगा और जिस व्यक्ति के पास मार्कशीट है उनको भी बन जाएगा। तो आप सभी को घबराना नहीं है, आपको पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है और जो एसआईआर की प्रक्रिया इसे जल्द ही खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी इसकी जो डेट है फिक्स नहीं किया गया कि इसको कब तक, और इस डेट को फिक्स नहीं किया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया कब तक चलेगी और एसआईआर कब खत्म होने वाली है। अभी जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी तक अपडेट करने का कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।